यहाँ पे अनुसूची और दूसरे के खंडा में विषय। ठीक है, एक नंबर पहला अनुसूची में प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का भारत राज्यों का संघ है। ठीक ठीक है। 2 नंबर दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, दूसरा में क्या है? वेतन। वेतन यानी कर्मचारियों का वेतन की चर्चा है। इसमें सन नहीं है सर। कर्मचारियों का वेतन। बोलो। इसमें सन नहीं है। सन मतलब इतना नहीं नहीं, देखो अभी हम क्या बताए? 26 जनवरी 1950 जब संविधान लगा तो 8 गो था, तो इस समय डेट नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी आपको रखा गया था। 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूची? 8 गो। कितना राज्य? 14 गो को रखा गया था। रखा गया था ना। जैसे आपको हम बताए थे फजल अली आयोग। फजल अली आयोग यही ना, आपको 14 प्लस 6 गो का मान्यता दिया ना। अभी थोड़े पूछेगा वो 6 गो में कहिए किसको जोड़ा गया। अब एक बाद जो जोड़ाया वो आपसे पूछ सकता है, वो नहीं पूछ सकता। जैसे ये आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा पहली अनुसूची को कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। जोड़ने की बात आपसे नहीं करेगा। ये पूछेगा इसमें विषय क्या क्या है? इसमें भारत राज्यों का संघ। दूसरका में क्या है? वेतन। यानी जितने कर्मचारियों के वेतन की चर्चा की गई है ये आपको दूसरे अनुसूची में की गई है। ठीक है। जोड़ने वाला बात जहां तक आएगा आपको 9 से ही चलेगा। 3 नंबर तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी में क्या है? शपथ। शपथ यानी कर्मचारियों का शपथ। ठीक है, मतलब पहले वेतन लेगा उसके बाद क्रिया खाएगा। कि शपथ मतलब क्रिया खाना है ना। मैंने नहीं हम शपथ लेते हैं कहता है नु, यानी क्रिया खाते हैं। तो पहले पैसा लेगा, बिना पैसा ले क्रिया नहीं खाएगा। ठीक है, तो 2 में है वेतन और उसके बाद है शपथ। 4 नंबर चौथी अनुसूची। अनुसूची राज्यों में राज्य सभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व यानी किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, ये आपको चौथी अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। शपथ लेगा तो इसके लिए लेगा, कर्मचारियों के लिए। हाँ, राज्यों में राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व। शपथ मतलब कर्मचारियों लोग ना शपथ लेते हैं। कोई भी शपथ लेता है तो सरकारी व्यक्ति जो होगा वही ना शपथ लेगा जी। ठीक है, तो इसकी चर्चा किस में है? शपथ के तीसरी में। चौथी में राज्यों में आपको राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व है कि किस राज्य में आपको राज्यसभा से कितने सदस्य जाएंगे, ये चर्चा की गई है चौथी में। ठीक है, आगे चलें। 5 नंबर पांचवी अनुसूची। SC ST के आरक्षण। हाँ, SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। छठी अनुसूची।
विशेष राज्यों की दर्जा, विशेष राज्यों की दर्जा, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषा, यानी 22 को भाषा की चर्चा की गई है। आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये जो बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब कौन सा विषय आपको राज्य के अंतर्गत आएगा और कौन केंद्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। जैसे मानिए कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाता है, राज्य सरकार बनाएगा। और केंद्र सूची के जो विषय होगा उस पर कानून केंद्र बनाता है। जो दोनों में मतभेद होता है उस पर भी आपको संसद बनाएगी कानून। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम। तो नहीं पढ़ो, समझा? नहीं तो कॉपिए तक सीमित रह जाएगा। दसवीं दल बदल कानून। चलिए, 11वीं में क्या है? 11वीं में पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम। 12वीं में क्या है? नगर निगम, यानी नगर पालिका। कहाँ शुरुआत हुआ था नगर पालिका के भारत में सर्वप्रथम? कब? मद्रास से नहीं, ओकरा नाम है। कब? 1690 में। ठीक है, 1690 में। चलिए, भाग पहला खत्म हो गया नु। भाग 1 खत्म। अब भाग 2 में चले। भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। हाँ, हाँ। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अब ऐसे कुछ अदर चीज आ गया तो साइड में नोट कर लीजिएगा। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद कितना से कितना तक? कह दे कि भाग 2 में अनुच्छेद कितना से कितना तक है? आपको 5 से 11 है ना। 1 से 4 तक तो पहला वाला में पढ़े किए हम लोग, पढ़े थे ना। 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में क्या है बोलो? मतलब 3 और 4 में जो संसद नियम बना देगी उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना, लिखाए थे कि हस्तक्षेप नहीं। 1 में भारत राज्यों का संघ है। 2 में आपको 2 में प्रवेश, मतलब अगर पाकिस्तान चाहे फिर भारत में मिलना तो मिला सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रवेश की प्रक्रिया कैसे मिलाया जाएगा। 3 में क्या है? विखंडन। जैसे बिहार से कोई राज्य, अभी बिहार से हो रहा है मांग मिथिलांचल के। बिहार से किसका मांग हो रहा है? मिथिलांचल। तो बिहार से अगर मिथिलांचल टूटता है तो अनुच्छेद कितने के तहत? 3 के तहत। अब टूट रहा है तो राष्ट्रपति ओकरा के रोक सकता है? नहीं। ठीक है, यह साधारण विधेयक द्वारा। अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में, हाँ,
प्रारंभ में नागरिकता। मैंने अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सिंपल कानून बना करके ऐसे रख दिया गया था कि आपको नागरिकता कैसे लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 5 में है, प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, आगे 6 में अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। मैंने कह रहा है क्वेश्चन कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। अनुच्छेद कितने में? 6 में। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है तो किस अनुच्छेद के तहत उसको नागरिकता दे दी जाएगी? 6 के। अब ऐसे नहीं कोई आतंकवादी आ जाता हो तो नागरिकता दे देंगे, उसका भी रूल रेगुलेशन है। ठीक है, कब तक? तो ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इसमें 2 कंडीशन बन रहा है। हाँ, 6 में, यानी 19 जुलाई 1948। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को, मतलब 48 से पहले यदि भारत में आ जाता है तो बिना कोनो पूछताछ के ओकरा नागरिकता दे दी जाएगी। वो आतंकवादी हो या कोई हो, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कब तक? 19 जुलाई 1948 तक। अगर आ गया तो अभी है, अभी पाकिस्तान से कोई आ रहा है कि हमारा नागरिकता दे दीजिए, तो दे देंगे? नहीं देंगे। तो एकरा से पहले जो आया, पहले यानी कब से? 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, यानी ऐसे ही नागरिकता दे देंगे बिना किसी पूछ के। ठीक है, वो चोर चुहार कुछ भी ओकरा नागरिकता दे देना, ये संविधान कहता है। एकरा पहले आ गया तब। अगर कोई एकरा बाद आता है, बाद में अगर बाद आता है तो 6 माह इंतजार करना पड़ेगा, 6 माह बाद। ठीक है, नागरिकता 6 माह बाद इसको नागरिकता दी जाएगी, यानी इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका जांच होगा, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं दे सकते, उन्हें 6 माह उसको वेट करना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में आगे चले। यहाँ किसी को दिक्कत? अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से गए लोग पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पुनः वापस आने पर नागरिकता। बात समझे? कह रहा है अनुच्छेद 7 की भारत से गए लोग पाकिस्तान, मतलब जो लोग, भाई यहाँ ध्यान दो, जो लोग भारत से पाकिस्तान चल गए अब फिर भारत आना चाहते तो उनको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं? है? तू लोग ने कह रहा है, लेकिन संविधान अपना कहता है कि नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, संविधान क्या कहता है कि नागरिकता उनको दी जाएगी, लेकिन कब तक? यहाँ भी रूल है कि आपको 3 मार्च 1947, जो लोग 3 मार्च 1947, ठीक है, के बाद गए हैं, माने 1947 के बाद गए हैं और 1950 तक वो पुनः वापस आ गए, मतलब संविधान लागू है। कब तक? 26 जनवरी 1950 के 6 माह पहले, 1950 के 6 माह पहले यदि भारत वापस
आते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी बिना कुछ पूछे। ठीक है। अगर 3 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति गया, क्योंकि पहले वाला का रिकॉर्ड नहीं है, एक पहले जो चल गया वो का रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे ही क्योंकि पहले से जो योजना ने बनाया था। अब का पाकिस्तान के विभाजन के मैंने डेट एक बार उसी दिन पड़ा, पहले ना पड़ गया कि पाकिस्तान का विभाजन होना, लोग जान गया कि जैसे ही अंग्रेज लोग आपको भारत छोड़ के जाएंगे तो ये इंडिया का विभाजन होना ही है। तो लोगों के मन में पहले था कि कहाँ जाना है ना। तो जो पाकिस्तान के लिए पहले से मन बना लिए उनके लिए एक रास्ता रखा गया कि आपको जो व्यक्ति 3 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए हैं उनका रिकॉर्ड है, अगर वो आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कब तक? 50 के 6 माह पहले। अगर 6 माह पहले आता है तो उसको ऐसे ही दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बिना कुछ नियम कानून के। लेकिन जो ओकरा बाद आता है तो ओकरा ला फिर वही रूल लगेगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि यदि आप किसी अन्य देश में घूमने जाते हैं, घूमने लिख देते हैं, घूमने पढ़ने कमाने कुछ भी जाइए, किसी अन्य देश में घूमने पढ़ने कमाने के लिए जा रहे हैं तो आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है। मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आप घूमने के लिए पढ़ने के लिए कहीं चल जाइए तो क्या नागरिकता खत्म नहीं ना होगा जी। जैसे कोई जा रहा है 4-4 साल बाद 5-5 साल बाद कमा के आ रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा रूल होता तो पासपोर्ट क्यों बनता भाई। अगर भारत के नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, कमाने हम गए हैं तो पासपोर्ट नहीं बनता। यानी ओकरा से सरकार के भी फायदा है, देश के फायदा है, इसीलिए ऐसा होता है। अनुच्छेद 9 का कहता है, पढ़ा जाएगा 9 नागरिकता के अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के नागरिकता धारण करता है, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। 9 में है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी सटल तो गई, मतलब इसका मतलब क्या है कि दूसरे देश के नागरिकता धारण करते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ये 9 में। अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 में अभी जो लिखे थे 9 वाला में, है ना, नागरिकता बने रहने का प्रावधान, नागरिकता बने रहने का प्रावधान, नागरिकता बने रहने का प्रावधान। ठीक है। नागरिकता बने रहने का प्रावधान मतलब सरकार आपसे जबरन आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है जब तक आप कोई गलत कार्य न कीजिए। जैसे नागरिकता का लोप कब होगा? नागरिकता का लोप जैसे आप पागल हो गए हैं, पागल वगैरह हो गए, आतंकवादी जैसे कुछ काम किए, देश विरोधी काम किए, है ना, तब आपकी नागरिकता छीन जाएगी। ठीक ना। अनुच्छेद
11। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद। तभी ना आज बना है। अगर संशोधन का प्रावधान नहीं होता तो बनता नहीं बनता। ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है ना है। इतना जान गए थे, मैंने 5 से 11 अनुच्छेद आप जान गए। तो ये नागरिकता संबंधी अधिनियम कब लाया गया? नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में लाया गया। 1955 में लाया गया। ठीक है। तो कहेगा कि सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी अधिनियम कब लाया गया? 1955। तो जब ये अधिनियम लाया गया उस समय अभी हम बताए थे कि 3 ही तरह से नागरिकता आपको प्राप्त कर सकते। जैसे अभी वर्तमान में भारत में 5 गो रूल है नागरिकता प्राप्त करने का। कितने रूल है? 5 गो। अब पहले कितना था? 3 गो। पहले 3 गो। जन्म के आधार पर देखिए, प्रारंभ में यहाँ लिख देते हैं। प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है। 1 नंबर जन्म के आधार पर 2 नंबर वंश के आधार पर है आवास नया ओकरा कह सकते हैं। मतलब जो भारत में जिसके माता पिता कोई भारत में हो, अगर भारतीय हो तो भूभाग कर लीजिए। भूभाग के आधार पर। ठीक है। भूभाग के आधार पर ये भी आपको भूभाग के आधार पर 1950 तक था। हाँ, पहले 3 ही था। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, भूभाग के आधार पर। जैसे देखिए, या यहाँ कह सकते हैं 1950 से पहले। 1950 से पहले। ठीक है। अगर 1950 से पहले किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो भारत की नागरिकता उसको दी जाएगी। तो ये 3 तरह से था। तो जन्म के आधार पर अब इसमें पहला संशोधन किया गया। जन्म के आधार पर 1986 में। कब किया गया? 1986। तो कहेगा कि नागरिकता संबंधी नियम बनाने के लिए पहला संशोधन कब किया गया? 1986 में। 1986 में किया गया था। ठीक है। 1986 में। और इसमें कहा क्या गया कि जैसे यहाँ तो रख दिया गया कि जन्म के आधार पर। अब ये बताइए कि कोई बाहर से घूमने आए हैं और ओकरा बच्चा जन्म दे दिया, वो इंडिया में घूमने आया, इंडिया में जन्म ले लिया, तो ओकरा नागरिकता दे सकते हैं? अब ऐसे तो आने लगा तो लाइन लग जाएगा कि नहीं भारत में नागरिकता के। अब कौन आए, अब जैसे पाकिस्तान वाला 20-20 को शादी करके लिया के इंडिया में छोड़ देगा, हैं? इंडिया में छोड़ के चल जाएगा। तो जितना लड़का आप भारत में जन्मे ओकर ठिका लिया है हिंदुस्तान, हैं? तो एक में संशोधन कब किया गया? 86 में। कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा कि भारत में जन्म ले लेगा तो अब नागरिकता दे देंगे। लेकिन पहले था ऐसे संशोधनवा एक रोक दिया। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अब कौन घूमने, हाँ ऐसे था, क्योंकि भारत में कोई घूमने आए अब बच्चा पैदा ले लिया भारत में तो ओकरा नागरिकता दे देंगे। ठीक है। तब लगा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर बच्चा कोई पैदा लेता है
तो ओकर माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। जैसे मानिए कि सनिया मिर्जा अब है ना, पाकिस्तान में शादी की, तो शादी किया जाके वहीं के नागरिकता ले ली। अब मैंने 10 साल बाद भारत में घूमने आई तो ओकर बच्चा हो गया इंडिया में, है घूमने के समय में दौरान में हो गया, तो का ओकरा बच्चा के नागरिकता हम लोग दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। लेकिन पहले मानिए कि कोई घूमने आया, भारत के नागरिक है ये नहीं है, और ओकरा बच्चा पैदा ले लिया इंडिया में, तो ओकरा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पहले दे सकते थे, लेकिन 86 के बाद अब नहीं दे सकते। अब इसमें कहा गया यदि मतलब जन्म के आधार पर कैसे आपको माता या पिता दोनों भारतीय होना चाहिए, मतलब एगो कोई हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर माँ हो चाहे पिता हो कोई हो, ठीक है, दोनों में से कोई एगो होना चाहिए, ठीक है। अब जाकर अमेरिका बस गया, घूमने का मन हुआ इंडिया आया, तले यहाँ आपको लड़का हो गया तो वो लड़का को नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है, हाँ दिया जाएगा। अगर ओकर माता पिता में से भारतीय है तो ओकरा मिलेगा। सपोज डेट मानिए कि कोई भारतीय व्यक्ति है, वो जाके अमेरिका के नागरिकता ले लिया, और अब ओकरा बेटा का मन कर रहा है कि हम इंडियन नागरिकता लेंगे, तो ओकरा दिया जा सकता है। अब ऐसे नहीं तोड़ दे आया कहा कि हमारा पिताजी भारतीय हैं दे दीजिए, हमारा सर देते नहीं देंगे, ओकरा वाला रूल है। कितना दिन का रूल है? तो 7 साल के लिए, ठीक है, हाँ ऐसे नहीं मिले, हाँ 7 साल। आगे बताते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने भारतीय है तो तोड़ दे ला के दे दे, कोई जरूरी है कि मानिए ओकर माता पिता ईमानदार हो, अब बेटा चोर निकल गया, डाकू निकल गया, ताकि कहे हमारे पिताजी भारतीय थे हमारा नागरिकता दे दो, तो देंगे? हो सकता है कि कहीं चोरे हो, तो पहले 7 साल भारत में रहना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो कहेगा कि नागरिकता संबंधी पहला संशोधन कब? गलत हो जाएगा, वो संशोधन नहीं है, वो अधिनियम है। कहेगा कि आपको नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब? संशोधन कब? ये संशोधन है, ये अधिनियम है। अधिनियम आया तो संशोधन थोड़ा हुआ, मैंने बनाया गया एक रूल की इसमें कुछ संशोधन किया जाए, नागरिकता में सुधार किया जाए। तो बताइए सुधार की जरूरत थी कि नहीं? आप लोग बताइए। अब कोई आएगा भारत में जन्म ले लिया तो तोड़ देते रहेंगे नागरिकता, तो सुधार की जरूरत थी कि नहीं? यहाँ भी सुधार की जरूरत थी कि नहीं? थी ना, सुधार की जरूरत थी। जैसे यहाँ पर आपको वंश के आधार पर था, तो वंश के आधार पर केवल पिता के आधार पर था, पिता, यानी भारत क्या है? भारत आपको पितृ सत्तात्मक देश है, पितृ सत्तात्मक देश, सही लिखे है ना? पितृ सत्तात्मक, भारत क्या है? पितृ सत्तात्मक, यानी वंश के आधार पर जो शुरू में दिया गया था 1986 के पहले, वो केवल पिता के आधार पर दिया गया था कि उसी व्यक्ति को आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर ओकर पिता भारतीय है, ठीक है। तो महिलाओं के दिमाग खुला 1992 में, कहिया मैंने लेट से समझती है, कहे कि हनु मैंने वह भारतीय है, हम लोग का है, मैंने हम लोग के नाम से नहीं मिलेगा, तो ओकर दिमाग कहिया खुला? 1992 में खुला। अब वो आंदोलन पे आई कि भाई हमरो नाम होना चाहिए, यहाँ खाली पिते के आधार पर मैंने नागरिकता कहाँ दिया जाएगा, है महिलाओं के आधार पर दिया जाए। तो वही बात 1992 में कही, तो अगला संशोधन 1992 में किया गया, ठीक है। 1992 में दूसरा संशोधन किया गया, कब? ये दूसरा। और इसमें इस संशोधन में क्या किया गया कि माता के आधार पर, ठीक है, माता के आधार पर कर दिया गया। तो ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाके बस जा रहा है और महिला माता कहाँ के हैं? इंडियन है, तो ओकर पैदा लेने वाले बच्चा को भारतीय नागरिकता मिलेगी कि नहीं? अगर कोई पुरुष आपको भारतीय है जाके अमेरिका बस गया तो ओकरा देंगे कि नहीं? देंगे। पहले अगर ये देखिए, पहले अगर भारत के है जाके विदेश में बस गए तो 1900 आपको ये 92 से पहले दे सकते थे? नहीं, क्योंकि ये नहीं था नियम एकरे में, क्योंकि केवल पितृ के आधार पर था, पिता के आधार पर। ये कब जोड़ा गया? 1992 में। तब कह दिया गया 1992 में कि भारत के चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई एक हो, अगर उससे पैदा लेने वाला पुत्र अगर चाहता है भारत का नागरिकता लेने के लिए तो उसको सुरक्षा से दे दिया जाए। और सुरक्षा का मतलब ही नहीं कि तोड़ दिया या फर्द दे देंगे,
मैंने का रूल है कि 7 साल आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा तब देंगे। ठीक है, देखिए ये काम किसके है, नागरिकता कौन दे सकता है, गृह मंत्रालय। कौन देगा, गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय किसके पास है, हाँ मोटा भाई के पास। ठीक है, तो कह दे क्वेश्चन कि आपको नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, संसद। संसद के कौन सा मंत्रालय, यही देगा नागरिकता सबको। ठीक है, हैदराबाद 2 नंबर, जम्मू कश्मीर और 3 नंबर अवध नहीं, जूनागढ़। जैसे उसमें गलती हो गया था, वो बोल दिए थे आपको अवध, तो अवध गलती है सर। हाँ जूनागढ़। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, और आपको जूनागढ़ को जनमत संग्रह। राजा उधर सेम होंगे ना। हाँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं। केवल अवध के जगह पर जूनागढ़ बना लेना है, बस सुधार लीजिए इसको। ये गलती था, मतलब आपको अवध की जगह पर केवल जूनागढ़ कर लेना। ठीक है, जैसे पिछले वाले वीडियो में आपको इसमें हम अवध बोल दिए थे, यहाँ जूनागढ़ कर लेना, उसको सुधार लीजिए।